नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन। पहले मैं आप लोगों को इस चैनल के इरादों के बारे में बताना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि इस चैनल के वीडियो देखकर आप लोगों का नजरिया बदल जाएगा और यदि आप हिंदी समझ सकते हैं तो ये आवश्यक नहीं है कि आपको वीडियो देखना चाहिए, बस सुनना ही काफी है। और यदि आप हिंदी नहीं समझते हैं तो यह आपके लिए सबटाइटल है। हमारे इंडिया में कई सारे अंधविश्वास है और जब हम अंधविश्वास के बारे में कहते हैं तो हर कोई काला जादू, आत्माओं आदि के बारे में मानता है। लेकिन इन सबसे ऊपर एक अंधविश्वास है जो दुनिया में नंबर 1 स्थान रखता है और वो अंधविश्वास है भगवान या ईश्वर। ये सुनकर बहुत से लोग पूछते हैं कि कैसे भगवान एक अंधविश्वास बन जाता है। ये यूनिवर्स में एक शक्ति है ना भाई। ये काला जादू, आत्माओं या ज्योतिष जैसे अंधविश्वासों के साथ भगवान की तुलना ना करो। ईश्वर हर जगह और हर चीज में शामिल है। दोस्तों, ये सभी कथन लॉजिकल लगते हैं, लेकिन क्या ये सचमुच में ऐसा है? नहीं, क्योंकि किसी भी अंधविश्वासों की तरह जैसे काला जादू, ज्योतिष, आत्माओं, वैसे भगवान भी हमारे मस्तिष्क की अभिव्यक्ति है। यदि हमारे पास आत्माओं और राक्षसों के प्रमाण नहीं है, ना ही हमारे पास ईश्वर के प्रमाण है। इट इज एज सिंपल एज दैट। ये ऐसा नहीं है कि काला जादू और आत्माओं को 3% साइंटिफिक एविडेंस है और भगवान के लिए 30% साइंटिफिक एविडेंस है। इस सभी अंधविश्वासों को साक्षी का प्रतिशत 0 है। पिछले वीडियो में हमने इस बात पर चर्चा की कि कैसे एक परिकल्पना एक वैज्ञानिक प्रमाण बन जाती है, जैसे टेस्टेबिलिटी और फॉल्सिफाइबिलिटी जैसे कदमों के माध्यम से। और ईश्वर की परिकल्पना इस वैज्ञानिक विश्लेषण का 1% भी पास नहीं हो रहा है। जब एक नास्तिक इन सभी तर्कों को बताता है तो एक विश्वासी कहता है, भाई ईश्वर पर विश्वास हमें राहत देता है, ये हमें मोटिवेशन दिलाता है। लेकिन इसमें रियलिटी क्या है दोस्तों? ये एक टेम्पररी रिलीफ देता है जो नकली है। ये ईश्वर और धर्म प्राचीन तर्क का परिणाम है और ये भी कि धर्म आज के लोगों और समाज के लिए बहुत खतरनाक है। एक व्यक्ति को एक धर्म क्या सिखाता है? विश्वास दिव्य है, विश्वास से परे सोच बुराई है, धार्मिक ग्रंथों पर सवाल उठाना पाप है। रिलीजन चाहता है कि हम सभी 1000 साल पुराने लॉजिक और परंपरा के साथ रहें। रिलीजन हमेशा साइंस और एडवांसमेंट्स के खिलाफ है। अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री को देखें तो जिसने विज्ञान पर अधिक आक्रमण किया है वो धर्म है। आयरनी यह है कि आजकल रिलीजन अपने अंधविश्वासों को फैलाने के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ही उपयोग कर रहा है। इतिहास में धार्मिक विश्वासों ने विज्ञान की उन्नति को रुकावट डालकर दिया था। रिलीजन लोगों और समाज को डिवाइड करता है। हम अपने देश में इसे क्लियरली देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि कई अशांति और झगड़े धर्मों पर आधारित हैं। इस संबंध में सोशल मीडिया पर
कितने झगड़े हो रहे हैं। वास्तव में ये अलग अलग धर्म क्या है? भगवान नामक चीज के बारे में अलग अलग कहानियां। एक धर्म के भीतर भी उपसमूह और संघर्ष होते हैं। आप कभी सोचा है कि ईश्वर प्रत्यक्ष रूप में दिखाई क्यों नहीं दे रहा है और क्यों नहीं बता रहे कि मेरे नाम पर लड़ाई मत करो? यदि ईश्वर वास्तविक होता तो उसने ऐसा किया होता। जैसे सभी धार्मिक ग्रंथों में ईश्वर प्रत्यक्ष दर्शन देता है। अब वो ऐसा क्यों नहीं कर रहा है? क्या ये इसलिए है क्योंकि वो 21वीं सदी में दर्शन नहीं देना चाहता है? दोस्तों, ये इसलिए है क्योंकि सभी धार्मिक ग्रंथ केवल कहानियां और कल्पनाएं थी। नहीं तो ईश्वर अपनी दर्शन हमें दे दी होती, कम से कम अपराधों को रोकने के लिए, क्योंकि भगवान दयालु है। उसने 26/11 का हमला को रोका होगा। वो निर्भया को बचा लेता। यदि ईश्वर होता तो वो उन्नावों और खटुआ घटनाओं को नहीं होने देता। बिलीवर्स अक्सर पूछते हैं कि अगर कोई भगवान नहीं है तो इस पृथ्वी, सूर्य और इस ब्रह्मांड को किसने बनाया? मनुष्यों, जानवरों, पौधों को किसने बनाया? एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, क्वार्क्स किसने बनाया? यदि भगवान नहीं है तो इन सभी को किसने बनाया? किसने तारों और गैलेक्सीज का निर्माण किया? ये अपने आप नहीं बना सकता ना। कोई क्रिएटर तो होना है। ठीक है, फिर भगवान ने ये सब बनाया, लेकिन भगवान को किसने बनाया? तब वो लोग कहेंगे कि ये कोई लॉजिक क्वेश्चन नहीं है। वो कैसे बे? आपके लॉजिक के अनुसार ईश्वर भी अपने आप नहीं बन सकते हैं ना। किसी को उसे बनाना है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ईश्वर को किसी और ने नहीं बनाया है, उसने खुद को बनाया। यदि आप मान सकते हैं कि भगवान को बनाने के लिए किसी और क्रिएटर की आवश्यक नहीं है, फिर क्या गलत है ये मानने में है कि ब्रह्मांड को एक क्रिएटर की आवश्यक नहीं है? दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जैसे कि मैंने पहले कहा, इस चैनल के वीडियोस में आपको इस दुनिया के अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण को बेहतर बनाने में मदद करेंगे।